नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीटल स्कल। देखिए, फीटल स्कल हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ओबीजी पढ़ रहे हैं तो उसका बेस जो है हमें क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हम बेस ही पढ़ रहे हैं ओबीजी का, तो आज एक और नया टॉपिक है बेस का, वो है आपका फीटल स्कल। देखिए, फीटल स्कल की हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, जो अडल्ट का स्कल है वैसा ही फीटल स्कल होता है, बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर मैं बात करूं फीटल स्कल की, तो फीटल जो स्कल है ये कितनी बोन से मिलके बना हुआ होता है, कितनी बोन से मिलके बना हुआ होता है। तो याद रखना, फीटल जो स्कल है इसमें एक तो होता है आपका फ्रंटल बोन। क्या होती है? फ्रंटल बोन। अब देखिए, फीटल जो स्कल है उसमें जो फ्रंटल बोन है उसके नंबर अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर होगा। कितना होगा? 2 इन नंबर। 2 क्यों है नंबर में? वैसे तो हम बात करते हैं तो एक फ्रंटल होती है, बट फीटल में 2 क्यों होती है? क्योंकि फीटल के अंदर क्या होता है कि आपकी ये जो फ्रंटल बोन है ये 2 हाफ्स में डिवाइड होती है। 2 हाफ्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। इस वजह से फीटल स्कल में जो फ्रंटल बोन होती है वो होती है आपकी 2। और ये जो फ्रंटल बोन है 2 हाफ्स में डिवाइड होती है और लगभग 8 ईयर्स की एज पे, 8 साल की उम्र में जाके ये जो बोन है कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है। और जब कितनी हो जाती है नंबर में? 1। उसके बाद में जो सेकंड बोन आती है आपकी, वो आती है आपकी पैराइटल बोन। क्या आती है? पैराइटल बोन। और पैराइटल बोन कितनी होती है नंबर में? 2। ये वाली जो दोनों बोन है ये आपकी पैराइटल बोन। उसके बाद में आती है आपकी टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल भी कितनी होती है नंबर में? 2। साइड वाली जो बोन है लेटरल एस्पेक्ट में, दैट इज टेम्पोरल बोन। उसके बाद में आती है ऑक्सीपुट या ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन कितनी होती है? तो ये होती है 1, पीछे की तरफ जो है। और एक होती है आपकी स्पिनोइड बोन। ठीक है, तो कौन कौन सी बोन होती है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और स्पिनोइड। ये जो बोन्स हैं ये मिलके बनाती हैं आपका फीटल स्कल। क्या बनाती हैं? फीटल स्कल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। सेकंड चीज जो है आपके फीटल स्कल में, वो आती है आपकी एरियाज ऑफ फीटल स्कल। देखिए, जब हम फीटल स्कल पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक में तो उसके लिए हमें फीटल स्कल के एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से एरिया होते हैं? तो नंबर 1 जो एरिया होता है आपका वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स एरिया। कौन सा एरिया? वर्टेक्स। देखिए, वर्टेक्स कौन सा एरिया होता है? तो ध्यान से सुनना, जो टॉप पार्ट है हेड का उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। टॉप मीन्स ये वाला जो ऊपर का पार्ट है टॉप वाला, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, टॉप ऑफ द हेड इज वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स होता कहां से कहां तक है? तो देखिए, वर्टेक्स जो होता है एंटीरियर में तो वर्टेक्स जो है वो एंटीरियर ही तो होता है आपके ब्रेगमा। ब्रेगमा मीन्स एंटीरियर फ्रंटले। ये और कोरोनल सूचर, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या? एंटीरियर पार्ट वर्टेक्स का। और पोस्टीरियर में होता है इसके पोस्टीरियर फ्रंटले। ठीक है, तो आपका जो वर्टेक्स है वो कौन सा पार्ट है? टॉप ऑफ द हेड, जो कि एंटीरियर में तो एंटीरियर फ्रंटल है जिसका दूसरा नाम होता है ब्रेगमा, और कोरोनल सूचर, और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर फ्रंटल है जिसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड एरिया आता है आपका, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एरियाज पढ़ रहे हैं। किसके एरियाज पढ़ रहे हैं? फीटल स्कल के। तो पहला तो था वर्टेक्स और दूसरा होता है आपका ब्रो। ब्रो कौन सा एरिया होता है? ध्यान से सुनना। ब्रो जो है ये आपका एरिया होता है रूट ऑफ नोज से लेकर, रूट ऑफ नोज और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस से लेकर वहां से कहां तक? रूट ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रीजन से लेकर ऊपर की तरफ जो आपकी एंटीरियर फ्रंटले है। क्या? एंटीरियर फ्रंटले जिसको हमने और क्या नाम दिया है? ब्रेगमा। तो इसके बीच का जो एरिया है दैट इज ब्रो। रूट ऑफ नोज
या सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस से लेकर एंटीरियर फ्रंटल ए तक का जो ये वाला एरिया है ये होता है आपका ब्रो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज फेस। फेस कहाँ से कहाँ तक का एरिया है ध्यान से देखना। तो फेस जो है ये आपका एरिया होता है रूट ऑफ नोज से लेकर जो आपकी चिन है जिसको हम कहते हैं मेंटम, इस चिन तक का जो एरिया है मींस रूट ऑफ नोज से लेकर चिन तक का जो एरिया दैट इज फेस एरिया। और लास्ट जो एरिया आता है वो आता है आपका ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट कौन सा एरिया है? तो ऑक्सीपुट जो होता है ये पोस्टीरियर फ्रंटल से लेकर पीछे की तरफ का जो एरिया है पोस्टीरियर फ्रंटल से लेकर पोस्टीरियर फ्रंटल से लेकर पीछे की तरफ जो फोरामेन मैग्नम है वहां तक का जो एरिया है दैट इज क्या है आपका ऑक्सीपुट। क्लियर है? तो कितने एरिया है? वर्टेक्स, ब्रो, फेस और ऑक्सीपुट। ये आपको पता होना चाहिए जब आप फिटल स्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आते हैं आपके सूचर्स। क्या आते हैं? सूचर्स। और सूचर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूचर हो गए, फ्रंटल हो गए एंड डायमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिटल स्कल्स का। देखिए हम बात कर रहे हैं सूचर की। सूचर्स, देखिए सूचर्स होते क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज सूचर। कुछ भी नहीं है। सूचर क्या है? एक क्रेनियल जॉइंट है। क्रेनियल जॉइंट, अब देखिए जॉइंट है ये तो याद रखिए। क्रेनियल जॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्कल में बन रहा है, क्रेनियम में बन रहा है, दैट इज क्रेनियल जॉइंट। तो सूचर्स क्या है? क्रेनियल जॉइंट है। ठीक है, जो कब बनता है? क्रेनियल जॉइंट फॉर्म्ड व्हेन bones adjoins each other। मीन्स सिंपल साधारण भाषा में बात करें तो सूचर का मतलब क्या है? ऐसा जॉइंट जो कि स्कल में बन रहा है। कब बन रहा है? जब बोन्स आपस में जॉइंट हो रही है, तब जो जॉइंट बन रहा है उसे हम कहते हैं सूचर। याद आ गया? बोन्स का जॉइंट होना और जॉइंट होने पे जो जॉइंट बन रहा है उसे हम कहते हैं सूचर। अब याद रखना कितने सूचर्स होते हैं। तो वन बाय वन मैं सबके नाम लिख देता हूं। पहले सबसे पहला होता है आपका सेजाइटल सूचर। ठीक है, नंबर 2 होता है आपका फ्रंटल सूचर। फिर होता है आपका कोरोनल सूचर। लैम्बडोइडल सूचर एंड लास्ट इज स्क्वेमस सूचर। तो देखिए फिटल स्कल की हम बात कर रहे हैं। सूचर क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं जहां पे बोन्स अपने आप आके जॉइन होती है एक दूसरे से, जो जॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं सूचर। कितने सूचर होते हैं? 1 सेजाइटल, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडोइडल और स्क्वेमस। अब याद रखना कौन सा सूचर किसके बीच में बनता है। तो सेजाइटल जो सूचर है ये आपका बनता है बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। 2 पैराइटल जो बोन्स हैं, हमने बात की थी पैराइटल कितनी होती है नंबर में? 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो बन रहा है दैट इज सेजाइटल सूचर। फ्रंटल वैसे तो क्या होती है? फ्यूज होती है, बट इस हम पढ़ रहे हैं क्या? फिटल स्कल, और इसमें दोनों हाफ्स में डिवाइड होती है। तो बिटवीन फ्रंटल बोन में जो बन रहा है दैट इज फ्रंटल सूचर। कोरोनल जो सूचर है ये बनता है आपका फ्रंटल एंड पैराइटल बोन में। किस किस के बीच में? फ्रंटल और जो पैराइटल बोन है इनके बीच में जो बन रहा है दैट इज कोरोनल। फिर आता है लैम्बडोइडल जो है ये आपका बनता है बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में। पैराइटल और जो ऑक्सीपिटल बोन है इनके बीच में जो बनेगा दैट इज लैम्बडोइडल। नेक्स्ट आता है स्क्वेमस है ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में। ठीक है, पता लग गया कौन कौन से? सेजाइटल, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडोइडल एंड स्क्वेमस, और कौन कौन सी बोन्स के बीच में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रंटल। फ्रंटल क्या होता है? तो देखिए सूचर्स का हमें पता लग गया। अब फ्रंटल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रंटल क्या होते हैं, ध्यान से देखिए।
फोंटले की अगर मैं बात करूँ तो फोंटले क्या होते हैं, फोंटले जो है ये क्या है, एक मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस है। क्या है, मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेसेस हैं या स्पेस हैं जो कि फॉर्म होते हैं या बनते हैं कब, जब व्हेन सूचर्स मीट ईच अदर। मीन्स क्या हुआ, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि जब सूचर, हमने पढ़ लिया सूचर मीन्स बोन्स जो हम मिल रही है, जो जॉइंट बन रहा है दैट इज सूचर। अब जब जॉइंट एक दूसरे से फ्यूज होगा तो उस समय जो स्पेस बनता है, ठीक है, उस स्पेस को हम कहते हैं फोंटले। क्या कहते हैं, फोंटले। अब फोंटले होते कितने हैं, तो फोंटले होते हैं दो। एक होता है आपका एंटीरियर फोंटेनेले। सबसे पहले हम एंटीरियर फोंटले के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एंटीरियर फोंटले का याद रखना, एंटीरियर जो फोंटले है इसकी जो शेप होती है वो होती है डायमंड शेप। किस तरीके की शेप होती है, डायमंड शेप। डायमंड शेप होती है। और ये जो एंटीरियर फोंटले होता है ये आपका मिलके बनता है 3 जॉइंट से। कितने जॉइंट से, 3 जॉइंट एंड 3 जॉइंट बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं 3 सूचर से, 3 सूचर से और 4 सूचर लाइन से। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं एंटीरियर फोंटले जो कि डायमंड शेप का होता है, 3 सूचर से और 4 सूचर लाइन से मिलके बना होता है। तो 3 सूचर कौन कौन से हैं, सबसे पहला फ्रंटल, ठीक है, सेकंड सेजाइटल एंड थर्ड कोरोनल, ठीक है। इन सूचर से मिलके बनता है। अब देखिए सूचर कितने हुए, 1 2 3, 3 सूचर होते हैं तो ध्यान से देखिए, और 4 सूचर लाइन होती है। कि बनता कैसे है वो देखते हैं। एक फ्रंटल, 2 कोरोनल, एक सेजाइटल, ये बन गई आपकी डायमंड जैसी शेप। सूचर कितने हैं, 1 2 3, बट लाइन कितनी है सूचर लाइन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसे मिलके बनता है और डायमंड शेप होती है इसकी। और अगर मैं इसकी मेजरमेंट बात करूं तो मेजरमेंट होती है 3 × 2, मीन्स लेंथ तो कितनी हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर, इंटू विड्थ हो गई, मीन्स चौड़ाई हो गई इसकी कितनी 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ होती है 3 और विड्थ होती है इसकी 2 सेंटीमीटर। और जो इंटीरियर फोंटले होता है ये आपका लार्ज होता है किससे, पोस्टीरियर फोंटले से। किससे, पोस्टीरियर फोंटले से। उसके अलावा देखिए फोंटले जो है ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एडवांस होगी, ये अपने आप क्लोज हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एंटीरियर फोंटले की, तो एंटीरियर जो फोंटले है ये कब क्लोज होता है, तो ये 18 मंथ पे जाके क्लोज हो जाता है। कब जाके क्लोज हो जाता है, 18 मंथ बोल सकते हैं या 1.5 ईयर्स पे जाके ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है फोंटले दैट इज पोस्टीरियर फोंटले। कौन सा, पोस्टीरियर फोंटले। देखिए पोस्टीरियर फोंटले, सेकंड जो फोंटले है वो है आपका पोस्टीरियर फोंटले। पोस्टीरियर फोंटले की याद रखना, इसकी जो शेप होती है वो होती है आपकी लैम्डा शेप। कैसी होती है, लैम्डा शेप। लैम्डा शेप मीन्स कैसी, इस तरह की इसकी शेप होती है। और ये किससे मिलके बनता है, 2 सूचर, 2 सूचर एंड 3 सूचर लाइन से मिलके क्या होता है, बना हुआ होता है। 3 सूचर कौन कौन से, 2 सूचर कौन कौन से, एक सेजाइटल और एक लैम्बडोइडल। और बनता कैसे है, तो ये बनता है आपका एक सेजाइटल और ये 2 लैम्बडोइडल, ठीक है। ये देखिए किस कैसी शेप हो गई इसकी, इस तरीके की शेप हो गई, इसलिए ये कैसा होता है, लैम्डा शेप का, और 2 सूचर और 3 सूचर लाइन से मिलके बना हुआ होता है। ये क्लोज हो जाता है आपका 6 to 8 मंथ की एज पे जाके क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 to 8 मंथ की एज पे जाके ये क्लोज हो जाता है। ये थे हमारे फोंटले। फोंटले के बाद में लास्ट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी फिटर स्कल की, ठीक है, वो होता है आपका डायमीटर्स। क्या होता है, डायमीटर्स। इम्पोर्टेंट है डायमीटर्स भी, क्योंकि डायमीटर्स की अगर मैं बात करूं तो डायमीटर्स जो है
डायमीटर्स की मैं बात करूं तो डायमीटर्स जो होते हैं टू टाइप्स के डायमीटर देखने को मिलते हैं हमें फीटल स्कल में। सबसे पहला जो मिलता है वो मिलता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। देखिए डायमीटर हम किसका देखते हैं, ऐसी चीज का जो कि राउंड हो या सर्कल हो, और फीटल स्कल भी राउंड होता है। अब हम बात कर रहे हैं एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ की जो डायमीटर्स है या लंबाई है, लेंथ है, वो होगी एंटीरो पोस्टीरियर। ये आपका स्कल है, स्कल की जो आगे की तरफ से एंटीरियर से पोस्टीरियर के जो डायमीटर्स हैं, जितने भी डायमीटर हैं वो सारे आएंगे एंटीरियर पोस्टीरियर में। और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसवर्स डायमीटर। क्या होते हैं? ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स मतलब ये वाले साइड वाले, इस साइड से इस साइड ट्रांसवर्स, आगे से पीछे वाला एंटीरियर पोस्टीरियर। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर में टोटल 6 डायमीटर होते हैं। कितने डायमीटर होते हैं? टोटल 6 डायमीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका SOB। SOB का पूरा नाम क्या है वो देखते हैं। SOB का पूरा नाम है सब ऑक्सीप्यूटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है, नाम में ही पता लग रहा होगा कैसा क्या डायमीटर है। पढ़ते हैं। सब मतलब नीचे, बिलो, ठीक है। हम कहते हैं सब, किसी चीज के बिलो। सब ऑक्सीप्यूटो, सब किसके साथ में लग रहा है? ऑक्सीप्यूटो का मतलब ऑक्सीपुट के नीचे से लेकर ब्रैग्मेटिक मतलब एंटीरियर फ्रंटले के तक का जो डायमीटर है, डिस्टेंस है, दैट इज SOB या सब ऑक्सीप्यूटो ब्रैग्मेटिक। मतलब क्या है? देखिए डिस्टेंस बिटवीन बिलो the occiput to center of bregma। ब्रेगमा मीन्स एंटीरियर फोंटले। एंटीरियर फोंटले के सेंटर से लेकर ऑक्सीपुट के बिलो तक, मतलब सब ऑक्सीपुट के बिलो तक का जो डायमीटर या डिस्टेंस है वो है आपका SOB, सब ऑक्सीपुटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। और वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? वो होता है आपका 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। और ये आपको, ठीक है, कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। सेकेंड जो आएगा वो आएगा आपका OF मीन्स ऑक्सीप्यूटो फ्रंटल। नाम से पता लग गया होगा, ऑक्सीपुट से लेकर जो फ्रंटल बोन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज ऑक्सीपुटो फ्रंटल। क्या होगी? ऑक्सीपुटो फ्रंटल, ठीक है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीपुट टू फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन और ऑक्सीपुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका कितना? क्या होगा वो? ऑक्सीपुटो फ्रंटल, और वो होता है आपका 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका थर्ड SOF मतलब सब ऑक्सीप्यूटो फ्रंटल। देखिए इस वाले और इस वाले डायमीटर में इतना ही फर्क है। इसमें तो हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो कर रहे थे कहाँ तक? ब्रैग्मा या सेंटर ऑफ ब्रैग्मा, या बोले तो एंटीरियर फ्रंटले तक। बट इसमें क्या होगा? बिलो द ऑक्सीपुट से लेकर कहाँ तक है? फ्रंटल मतलब फ्रंटल बोन तक। फ्रंटल मतलब फ्रंटल बोन तक, वहाँ तक ब्रैग्मा में था, मतलब एंटीरियर फ्रंटले तक ही था, यहाँ तक ही। बट इसमें क्या हुआ? बोन को भी आपने इंक्लूड कर दिया। तो और ये डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। 3 हो गए, 3 और रिमेनिंग है। उसके बाद में आता है आपका MV मतलब मेंटो वर्टेक्स। फिर आता है आपका
एम वी मतलब मेंटो वर्टिकल। देखिए मेंटो हमने पहले पढ़ा, मेंटम मीन्स चिन, ठीक है। चिन से लेकर वर्टेक्स तक मतलब टॉप ऑफ हेड तक का जो डायमीटर है वो आपका होता है एमवी या मेंटो वर्टेक्स। क्या होता है? एमवी या मेंटो वर्टेक्स। मतलब चिन से लेकर वर्टेक्स तक या बोले तो टॉप ऑफ हेड तक जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? आपका एमवी। और ये कितना होता है? ये होता है 13.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 13.5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और मार्क कर लेना, स्टार मार्क, कि जो आपका एमवी है मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का, ठीक है। स्कल में जो एंटीरियर पोस्टीरियर में सबसे लार्जेस्ट होता है वो होता है आपका एमवी मेंटो वर्टिकल, जो कितना होता है 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका एस एम वी सब मेंटो वर्टिकल, मतलब बिलो द चिन। यहाँ पे हम चिन से नाप रहे थे, अब क्या होगा? बिलो द चिन से लेकर वर्टेक्स ऑफ जो हेड है वहां तक का जो डायमीटर है आपका वो होगा क्या? आपका एस एम वी। क्या होगा? एस एम वी। और वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो बचा वो बचा एस एम बी, बी नॉट वी, बी सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, मतलब बिलो द चिन से लेकर एंटीरियर फ्रंटले या जिसको हम कह रहे हैं ब्रैग्मा तक, और वो होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 6 के 6 डायमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एंटीरियर फ्रंट, एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। उसके बाद में आता है आपके पास में ट्रांसवर्स डायमीटर। सेकेंड जो डायमीटर आया वो आया आपके पास में ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में हमने बताया एक साइड से दूसरी साइड का। ट्रांसवर्स में सबसे पहला होता है आपका बाई पैराइटल। क्या होता है? बाई पैराइटल। और बाई पैराइटल की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता लग रहा है, बाई मतलब दो, पैराइटल मतलब बोन्स। तो एक पैराइटल से लेकर दूसरी पैराइटल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बाई पैराइटल। और ये कितना होता है? तो ये होता है आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सॉरी, ये होता है आपका 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर दोनों पैराइटल के बीच। उसके बाद में आता है बाई टेम्पोरल। बाई टेम्पोरल जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, मतलब टेम्पोरल के बीच में दो टेम्पोरल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो टेम्पोरल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका बाई टेम्पोरल, जो होता है आपका 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में आती है बाईमेस्टोइड। बाईमेस्टोइड की अगर मैं बात करूं तो बाई जो मेस्टोइड है वो मतलब दो मेस्टोइड प्रोसेस के बीच में जो डायमीटर है वो कितना होता है? तो वो होता है 7.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सुपर सब पैराइटल। सिंपल है, सुपर सब पैराइटल में सिर्फ दिमाग का यूज करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए सुपर सब पैराइटल में क्या बोल रहा है? एक तरफ की पैराइटल जो है उसका तो अबव, ठीक है, और ये दोनों पैराइटल बोन है, तो एक तरफ की तो पैराइटल का अबव और दूसरी तरफ बिलो द पैराइटल, ठीक है। एक तरफ तो अबव पैराइटल, दूसरी तरफ में बिलो पैराइटल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सुपर सब पैराइटल। वो क्या होगा? सुपर सब पैराइटल। और ये होता आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा जो फिटल स्कल था कंप्लीट है और आगे हम दूसरे टॉपिक लेके आपके सामने जल्दी आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।